नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूएई में मई 2025 के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों की घोषणा। दुबई के अल कोच में लगी आग, कोई घायल नहीं। अबू धाबी में सितंबर में खुलेगा तितलियों वाला नया इंटरैक्टिव गार्डन। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने का काम हुआ शुरू। यूएई में पोस्ता दाना लाने पर भारतीय को जेल। यूएई में अजीब मामला, मेकअप उतरा तो पति ने पत्नी को दे दिया तलाक। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएई में मई 2025 के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों की घोषणा। यूएई ने मई 2025 के लिए पेट्रोल और डीजल की जो नई कीमत है उसकी घोषणा कर दी है। फरवरी में बढ़ोतरी के बाद अप्रैल में ईंधनों की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी और अब मई में मामूली बदलाव किया गया है। 1 मई से लागू होने वाली नई दरों के अनुसार सुपर 98 पेट्रोल की कीमत 2.54 दिरहम प्रति लीटर होगी, जो अप्रैल में 2.57 दिरहम प्रति लीटर थी। स्पेशल 95 पेट्रोल अब 2.47 दिरहम प्रति लीटर में मिलेगा, जबकि पहले यह 2.46 दिरहम का मिलता था। इसी तरह E+91 पेट्रोल जो है उसकी कीमत 2.38 दिरहम से बढ़कर 2.39 दिरहम प्रति लीटर हो गई है। अच्छी खबर यह है कि डीजल की कीमत घटकर 2.52 दिरहम प्रति लीटर हो गई है, जो अप्रैल में 2.63 दिरहम थी। यूएई में 2015 में ईंधन की कीमतें वैश्विक बाजार से जुड़ी हुई हैं और हर महीने के अंत में उन्हें इंटरनेशनल रेट्स के हिसाब से अपडेट किया जाता है। दुबई के अल क्वेज में लगी आग, कोई घायल नहीं। बुधवार सुबह दुबई के अल क्वेज इंडस्ट्रियल एरिया 1 में अरबिया टैक्सी डिपो के पास एक छोटी सी आग लग गई। यह हादसा करीब 10 बजे हुआ, लेकिन राहत की बात यह है कि दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। इलाके की सड़कें अस्थायी रूप से बंद कर दी गईं और गाड़ियों का रास्ता जो है वो बदल दिया गया, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली। आग अंदरूनी गलियों में लगी थी, इसीलिए फर्स्ट अल खैल स्ट्रीट या ट्रैफिक को कोई परेशानी नहीं हुई। फिलहाल अधिकारियों ने आग लगने की असली वजह की जांच शुरू नहीं की है। अबू धाबी में सितंबर में खुलेगा तितलियों वाला नया इंटरैक्टिव गार्डन। अबू धाबी में इस सितंबर एक बेहद खास और खूबसूरत जगह खुलने जा रही है। यह एक नया इंटरैक्टिव बटरफ्लाई गार्डन होगा जिसमें 10,000 से ज्यादा तितलियां होंगी। ये गार्डन अल कानान में नेशनल एक्वेरियम अबू धाबी के पास बनेगा और तितलियों के दीवाने के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगा। इस गार्डन का मकसद सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना नहीं, बल्कि इसे एक नेचर रिजर्व के तौर पर डिजाइन किया गया है, जहाँ तितलियों के नेचुरल हैबिटेट जैसा माहौल तैयार किया जाएगा ताकि वे सुरक्षित तरीके से रह सके और पनप सके। गार्डन के मैनेजर पॉल हैमिल्टन का कहना है कि यहाँ आने वाले लोगों को प्रकृति से जुड़ने और इकोसिस्टम की अहमियत समझने का मौका मिलेगा। इस रिजर्व में 2-3 जोन होंगे, एशिया और अमेरिका, जिनमें हर क्षेत्र की खास तितलियाँ और कीड़ों को दिखाया जाएगा। एशियन जोन में तोते, कोई फिश और कई तरह के कीड़े भी होंगे। इन क्लाइमेट कंट्रोल डोम्स में हरियाली और ट्रॉपिकल माहौल मिलेगा, जहां तितलियां आपके चारों ओर उड़ती हुई नजर आएंगी और आपको शानदार फोटोज लेने का मौका देंगी। इससे पहले इसी महीने अबू धाबी ने सादियात कल्चरल डिस्ट्रिक्ट में एक मल्टी सेंसरी आर्ट एक्सपीरियंस टीम लैब फिनोमेना का भी स्वागत किया है। अबू धाबी घूमने वालों के लिए ये एक और यादगार अनुभव साबित होगा। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने का काम हुआ शुरू। दुबई ने अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया है, जो पूरा होने पर दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी के अध्यक्ष और एमिरेट्स एयरलाइन के प्रमुख शेख हमद बिन सईद अल मक्तूम ने बताया है कि इस प्रोजेक्ट पर काम अब वास्तव में शुरू हो चुका है, जिसे यूएई के उपराष्ट्रपति और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने 1 साल पहले मंजूरी दी थी। यह नया पासपोर्ट 260 मिलियन यात्रियों की क्षमता वाला होगा और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सभी संचालन को अगले 10 वर्षों में इस 128 दिरहम बिलियन की लागत वाले अल मक्तूम इंटरनेशनल में स्थानांतरित किया जाएगा। शेख अहमद ने कहा है कि इस लेवल के बड़े प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च से पहले करीब 12 महीनों की ट्रेनिंग और तैयारी की जरूरत होगी ताकि ओपनिंग वाले दिन कोई रुकावट ना आए। एयरपोर्ट के उद्घाटन को सफल बनाने के लिए एयरलाइनों, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और अन्य टीमों के साथ समन्वय किया जा रहा है।
साथ ही उन्होंने बताया है कि एमिरेट्स ग्रुप के लिए यह साल अब तक का सबसे शानदार रहा है। 2024 से 25 में ग्रुप ने 18.7 बिलियन दिरहम का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है, जो पिछले साल से 71% अधिक है। कंपनी का कुल राजस्व 15% से बढ़कर 137.3 बिलियन दिरहम तक पहुंच गया है और 47.1 बिलियन दिरहम का सबसे ज्यादा कैश शेष भी दर्ज किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईंधन की कीमतों को लेकर एयरलाइन ने बेहतर हेजिंग रणनीति अपनाई है, जिससे बचत हुई है। एमिरेट्स एयरलाइन अपने 90% विमानों को अपग्रेड कर रही है और इस साल के अंत में दुबई एयर शो के दौरान 300 से ज्यादा नए विमानों का ऑर्डर भी दिया जा सकता है। शेख अहमद ने कहा है कि टैरिफ विवादों के बावजूद व्यापार सामान्य रूप से चल रहा है और वैश्विक तनावों के बीच भी यात्री उड़ानों में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने भरोसा जताया है कि 2025 में कारोबार और भी बेहतर होगा। यूएई में पोस्ता दाना लाने पर भारतीय को जेल। दुबई की एक अदालत ने एक भारतीय शख्स को पोस्ता दाना यानी कि खसखस तस्करी और अपने इस्तेमाल के लिए रखने के आरोप में जेल की सजा सुनाई है। हालांकि उसने दलील दी कि ये बीज वो खाने में इस्तेमाल करने के लिए भारत से लाया था। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी के पास से करीब 102.5 ग्राम पोस्ता दाना मिला था। उसने कोर्ट में कबूल किया कि ये बीज वो भारत से लाया था, लेकिन उसका कहना था कि उसे नहीं पता था कि यूएई में ये बैन है। अदालत ने जब उससे पूछा कि क्या वो इन्हें खाता है तो उन्होंने कहा, हाँ सर, हम इसे सॉस या सूप में मसाले की तरह डालते हैं। मैंने इसे सिर्फ खाना बनाने के लिए ही साथ रखा था। हालांकि कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए जेल की सजा सुनाई और कहा कि सजा पूरी होने के बाद उसे देश से बाहर कर दिया जाएगा। उसने इस फैसले के खिलाफ अपील की है और जल्द ही दुबई की अपील अदालत में उसकी दोबारा पेशी होगी। यूएई में अजीब मामला, मेकअप उतारा तो पति ने पत्नी को दे दिया तलाक। दुबई से एक हैरान कर देने वाली खबर जो है वो सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपनी नई शादीशुदा पत्नी को सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसने उसे बिना मेकअप पहली बार देखा। मामला ये है कि दोनों हनीमून पर थे और जब पत्नी स्विमिंग पूल के लिए गई तो उसका मेकअप उतर गया। बिना मेकअप देख पति चौंक गया और वो अपनी बीवी को पहचान ही नहीं पाया। उसे लगा कि शादी से पहले उसने मेकअप और नकली पलकों की वजह से उसे धोखा दिया था। गंभीर बात यह है कि महिला ने शादी से पहले कॉस्मेटिक सर्जरी भी करवाई थी। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल अजीज असफ ने बताया कि तलाक के बाद महिला की मानसिक हालत पर काफ़ी असर पड़ा है और उसने मदद की गुहार लगाई है। डॉक्टर असफ के मुताबिक दुल्हन चाहती थी कि वो सच्चाई अपने पति को बताए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पति ने बिना कोई दूसरा मौका दिए तुरंत तलाक दे दिया और दोबारा साथ आने से इनकार कर दिया। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.60 रुपये है, जो कि पिछले दिन 22.72 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.32 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.09 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.38 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.25 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.93 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.94 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.70 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.56 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 301.90 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 302.30 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7014 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 369 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6968 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 368.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 398.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 399 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9198 की है। क्या है आज का दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.08 रुपये है, जो कि पिछले दिन 23.20 थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.09 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.86 नेपाली रुपीस थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.06 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.93 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.52 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.53 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.18 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.04 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।